हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले हैं कि अल्कोहल की प्रिपरेशंस मेथड होती कैसी है। हमें एक एक करके देखना है, पहले अल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर ईथर, एक एक के देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपका नाम आता है अल्कोहल, तो हम प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल को हम कैसे बनाते हैं, लाइक घर में तो हम बहुत सारे रेसिपीज बनाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जब रिएक्शन बनाने की बारी आती है तब क्या होता है वो देखो, बहुत कन्फ्यूजन होता है। घर में इतना कन्फ्यूजन नहीं होता है, बस इतना सा है, नमक इतना डालूं या इतना डालूं, इसमें ही थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन केमिस्ट्री के बारे में अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा कि इसको बनाते कैसे, भाई कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमने तो नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन कैसे आता है वो भी देख लिया, उसको नाम कैसे देते हैं वो भी देख लिया। अभी जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मेथड्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं भाई 100%, क्योंकि वही है पूरे लेसन्स। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक के तो आपको वही दिखेगा, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको कैसे मेजर करना है, उसको कैसे देखना है, ये सभी मिलेगा आपको ऑर्गेनिक में स्पेशली। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। पहला है आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल हमें देखना है कि अल्कोहल को हम किस किस वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वे है, जितना इंटरेस्टिंगली आप देखोगे ना वीडियोस को तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि इसको बनाते कैसे। स्टेप टू स्टेप जाएंगे हम, एक एक प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। अगर वो आपने जो हमारी प्रिपरेशन मेथड होंगी अगर उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया ना तो भाई बहुत ईजी मेथड है ये। तो सबसे पहली मेथड आती है अल्कोहल को प्रिपेयर करने की, वो है आपकी अल्किल हलाइड। सबसे पहली मेथड देखते हैं हम। पहली मेथड का नाम है अल्किल हलाइड। तो अल्किल हलाइड से हमें अल्कोहल को प्रिपेयर करना है। दो चीजें तो हमें पता है, दो चीज हमें पता चल गई। अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, अल्किल हलाइड से प्रिपेयर करना है। तो अल्किल हलाइड कैसे होता है भाई हमारा, ये तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। जहाँ से हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है वहां से ये अल्किल हलाइड हमारे साथ है। अल्किल हलाइड RH आ गया। फिर अल्किल हलाइड के साथ प्रिपरेशन मेथड कैसी होती है, जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और आपको प्रोडक्ट कौन होगा, जो आपको बनाना है भाई, जिसको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं हम अल्कोहल्स की, तो आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला हमें पता है, ROH आपको मिलना चाहिए। ठीक है, OH मीन्स अल्कोहल आ गया आपका, ROH का फॉर्मूला आपको मिलना चाहिए। और अल्किल हलाइड है आपका RH, तो हमने RH ले लिया। अल्किल हलाइड से प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे RH आ गया। फिर RH के साथ कुछ तो रिएक्ट होगा, जब आपको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, ROH, ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल को प्रिपेयर करना है हमें अल्किल हलाइड से। फिर अल्किल हलाइड के साथ कौन होगा रिएक्ट, जब आपको मिलेगा फॉर्मूला ROH का, तो वो देखते। सबसे पहले आप रिएक्ट करोगे अल्किल हलाइड के साथ, वो है आपका एक्वियस KOH। पहली रिएक्शन होगी अल्किल हलाइड के साथ एक्वियस KOH की। देन नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हम। अगेन क्या होगा, RH प्लस, फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा वही, क्योंकि हम अल्कोहल देख रहे हैं, अल्किल हलाइड से ही प्रिपेयर करना है हमें। और थर्ड है आपका RH प्लस, और एक रिएक्ट होगा जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा ROH। अल्किल हलाइड में ही आपके 3 और रिएक्टेंट है, को 3 रिएक्टेंट की हेल्प से जो 3 रिएक्टेंट होंगे वो अल्किल हलाइड को रिएक्ट करेंगे और आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल का, जो हमें प्रिपेयर करना है। तो अल्किल हलाइड में 3 हम रिएक्टेंट्स और ले सकते हैं। तो एक्वियस KOH के साथ भी रिएक्शन हो सकती है उसकी। देन एक्वियस NaOH के साथ भी वो रिएक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट वो एक्वियस AgOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये आपको 3 रिएक्शंस देखने को मिलेंगी अल्किल हलाइड में। अल्किल हलाइड से प्रिपेयर करना है आपको अल्कोहल, अल्किल हलाइड से प्रिपेयर करना है आपको अल्कोहल। और ये जो रिएक्टेंट उसको हेल्प करेंगे अल्कोहल को बनाने के लिए, तो वो पहला है आपका एक्वियस KOH, दूसरा है आपका एक्वियस NaOH, थर्ड है आपका एक्वियस AgOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये उनके नाम से।
तो फिर प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रोडक्ट तो हमने पहले ही लिख के रखा है, क्योंकि हमें पता है भाई प्रिपेयर क्या करना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है, ये तो हमें पता था, इसलिए प्रोडक्ट हमने पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं। अगर आपको पता चल गया है ना प्रिपेयर क्या करना है, तो प्रोडक्ट पहले ही लिख दो, ताकि हमें लास्ट में समझ आता है कि क्या निकल रहा है बाहर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अभी रिएक्शन कैसी हो गई, जो आपको अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिल गए। भाई हमने तो पहले ही लिख के दे दिया, लेकिन अंडरस्टैंड भी होना चाहिए ना कैसे आया वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड रिएक्ट हुआ एक्वियस KOH के साथ, अल्किल हैलाइड रिएक्ट हुआ, ये आपका अल्किल हैलाइड है। ये है आपके अल्किल हैलाइड्स। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन की, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन की, यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन की। तो अल्किल हैलाइड के साथ जब आपका एक्वियस KOH रिएक्ट हुआ तब क्या हुआ वो देखो, यहाँ का हैलाइड ग्रुप और यहाँ का K मतलब पोटेशियम, X मतलब हैलाइड ग्रुप एंड K मतलब पोटेशियम आपका बाय प्रोडक्ट में निकल गया। भाई यहाँ पे ये जो था ये आपका बाय प्रोडक्ट में निकल गया, K एंड X मतलब पोटेशियम हैलाइड जो था वो आपका बाय प्रोडक्ट में निकल गया। यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया आपका पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड आपको मिल गया। यहाँ पे अल्कोहल प्रिपेयर करना था, तो अल्कोहल प्रिपेयर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अल्कोहल कैसे मिल गया हमें, ये जो हैलाइड था ये पोटेशियम के साथ निकल गया। फिर बचे हुए जो है उनको अटैच कर दो, सिंपल सी बात है, जो बचा हुआ है उसका अटैच कर दो। यहाँ पे आपका R बचा हुआ है मतलब अल्किल ग्रुप बचा हुआ है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप बचा हुआ है, दोनों को हमने अटैच कर दिया और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल गया आपका अल्कोहल, जो हमें प्रिपेयर करना था, तो हो गया प्रिपेयर। तो अल्किल हैलाइड के साथ एक्वियस KOH की रिएक्शन जब हम करेंगे तब आपको अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली मेथड थी अल्किल हैलाइड की। तो KOH के थ्रू भी हम अल्कोहल मिला सकते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं एक्वियस NaOH में क्या होता है, सिमिलर पैटर्न है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, एकदम सिमिलर पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे भी क्या होगा आपका, ये जो हैलाइड ग्रुप है, ये हैलाइड ग्रुप आपके सोडियम के साथ, हैलाइड ग्रुप सोडियम के साथ बाय प्रोडक्ट में जा रहा है। ये आपका हैलाइड ग्रुप सोडियम के साथ बाय प्रोडक्ट में जा रहा है, तो लिख दो बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया फिर NaX, सोडियम हैलाइड यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट मिल गया, सोडियम हैलाइड हमने बाय प्रोडक्ट में डाल दिया। तो जो बचा हुआ है उसको अटैच कर दो, क्या बचा है यहाँ पे आपका अल्किल ग्रुप बचा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा है, दोनों का अटैच कर दो ROH, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल प्रिपेयर हो गया, जो हमें प्रिपेयर करना था वो हमें मिल गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी दो रिएक्शंस हमें पता चल गई ये कैसी है, तो यहाँ पे भी उसका सिमिलर पैटर्न है, सेम रूल अप्लाई करने हैं हमें। हैलाइड लेंगे, फिर हैलाइड आपका Ag मतलब सिल्वर के साथ बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा AgX, सिल्वर हैलाइड आपको बाय प्रोडक्ट मिल गया। और जो प्रोडक्ट चाहिए था उसमें क्या हुआ, जो आपके बचे हुए ग्रुप से उसको अटैच कर दो। यहाँ पे आपका अल्किल ग्रुप बचा था, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा था, तो इन दोनों को अटैच कर दो भाई। तो यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, यहाँ पे मिल गया आपको अल्कोहल, जो हमें प्रिपेयर करना था वो हमें मिल गया। तो अल्किल हैलाइड की हेल्प से हमने अल्कोहल को प्रिपेयर कर दिया, अल्किल हैलाइड की हेल्प से हमने अल्कोहल को प्रिपेयर कर दिया। फिर उसमें हमने कौन कौन से रिएक्टेंट यूज़ किए जो अल्किल हैलाइड को रिएक्ट होकर अल्कोहल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एक्वियस KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन हमने यूज़ किया एक्वियस NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हमने यूज़ किया एक्वियस AgOH का। इन तीनों के थ्रू हम अल्कोहल को बना सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो है KOH, NaOH एंड AgOH एक्वियस फॉर्म में, ये जब अल्किल हैलाइड को रिएक्ट हो रहे तब आपका अल्कोहल बन रहा है। तो ये आ गई हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल में, जो है आपकी अल्किल हैलाइड। तो ये हमने जनरल देख लिया, जनरल फॉर्म में कैसे होती है। अभी हम स्पेसिफिक रिएक्शन देखते कि एक्चुअल में जब हम अल्किल ग्रुप लेंगे तब क्या होता है वो देखते। सिमिलर पैटर्न है उसका भी, ये जनरल है, स्पेसिफिक भी इसके जैसे ही आएगी, सिर्फ आपका अल्किल ग्रुप लिख रहे हम और हैलाइड ग्रुप्स देंगे, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 3 रिएक्शंस लेके देखते हैं अभी हम। CH3Cl हमें अल्किल हैलाइड लेना था RX, तो ले लिया हमने RX, प्लस प्रोडक्ट क्या बनाना है ROH बनाना था, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना था हमें ROH,
तो यहाँ पे अभी देखते हैं, आर तो आपको पता चल गया होगा क्या आएगा, और Cl जो है वो भी पता चल गया, वो भी टेक्निक बताती हूँ कैसे आएगा। अगर कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा है ना भाई, तो वो उसकी भी टेक्निक बता देती हूँ। CH3Cl आपने लिख लिया, फिर CH3Cl के साथ किसकी रिएक्शन होगी, अभी देखा हमने एक्वियस KOH की रिएक्शन होगी। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH2 Br प्लस उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे एक्वियस NaOH की। देन नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है CH3 CH2 Cl प्लस उसके साथ रिएक्शन होगी एक्वियस AgOH की। ठीक है, तो अभी रिएक्शन देखते प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे हमें। सिमिलर पैटर्न में प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे हमने जनरल में देखा, वही यहाँ पे है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि भाई जनरल में कुछ अलग है, स्पेसिफिक में कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सिमिलर पैटर्न है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होगा। ये हमने अल्किल हलाइड चाहिए था हमें, तो हमने ले लिया, ये है आपका मिथिल क्लोराइड। यहाँ पे मिल गया आपको इथिल, लिया है हमने इथिल ब्रोमाइड। देन यहाँ पे लिया है हमने इथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स हमने ले लिए। उसके साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं आपके KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड की, उसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, बाय प्रोडक्ट निकाल दो, बाय प्रोडक्ट निकाल दो, बाय प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा फिर यहाँ से, ये आपका Cl हलाइड ग्रुप हमारे पोटेशियम के साथ बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा। ये Cl ग्रुप मतलब हलाइड ग्रुप पोटेशियम के साथ बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट मिल गया आपको, यहाँ पे क्या मिला KCl, ये आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड आपको बाय प्रोडक्ट में मिल गया। देन नेक्स्ट पे देखते, इथिल ब्रोमाइड के साथ हमने रिएक्शन की NaOH की, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाय प्रोडक्ट निकाल दो सबसे पहले। ये हमने ब्रोमीन एंड ब्रोमीन निकल गया Na के साथ, मतलब NaBr आपका रिमूव हो गया, प्लस NaBr इज रिमूव, मतलब बाय प्रोडक्ट में चला गया वो। नेक्स्ट थर्ड में क्या हुआ है वो देखते हैं। आपका जो क्लोरीन मतलब हलाइड ग्रुप था वो Ag के साथ निकल गया, तो बाय प्रोडक्ट निकल गया आपका AgCl, बाय प्रोडक्ट में निकल गया आपका AgCl। ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट्स निकल गए। अभी प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। बाय प्रोडक्ट अगर आपको समझ गया ना क्या निकल रहा है, तो रिमेनिंग जो बचा है उसको हमें सिर्फ अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या बचा है, आपका CH3 ग्रुप एंड OH ग्रुप बचा है, तो यहाँ पे उसको हम लिख देंगे अटैच करके CH3OH। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने CH3 को OH से अटैच कर दिया। अभी क्या होता है, आपको अगर पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर वो कन्फ्यूजन हो रहा है और प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली बनाना है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे वो देखो। अल्किल हलाइड तो आपने ले लिया, फिर अल्किल हलाइड से अगर आपको प्रोडक्ट का पता करना हो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, यहाँ पे किसको किसके साथ निकालना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको ग्रुप सब्सटीट्यूट कर देना है, ग्रुप सब्सटीट्यूट कर देना है। हमने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा है कि ग्रुप आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो भाई। यहाँ पे आपको अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड है, इतना तो आपको पता होगा क्योंकि वो दिया होगा भाई एग्जाम में। तो अल्कोहल प्रिपेयर करना ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, अल्किल हलाइड का जो आपका Cl का मॉलिक्यूल है हलाइड ग्रुप, उसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, क्योंकि अल्कोहल को लगाना है हमें, अल्कोहल प्रिपेयर करना है। और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH लगाते हम, तो डायरेक्टली उसको सब्सटीट्यूट कर दो। CH3 के बाद आप डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा सकते हो। OH अगर आपने यहाँ पे लगा दिया तो आपको प्रोडक्ट वही मिल रहा है। तो अल्कोहल यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया जो हमें प्रिपेयर करना था, क्योंकि हम अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड देख रहे। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल प्रिपेयर हो गया, तो इसका नाम क्या आएगा, मिथिल अल्कोहल बोलो या मिथेनॉल बोलो, एक ही है भाई। तो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया आपका मिथिल अल्कोहल। ठीक है, और मिथेनॉल भी बोला तो भी चलेगा, मिथिल अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में आपका NaBr बाय प्रोडक्ट तो निकल गया है, फिर जो बचा हुआ है उसको अटैच कर दो। यहाँ पे आपका CH3 CH2 बचा है और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा है, दोनों को आप अटैच कर दो, सिंपल सी बात है। CH3 CH2 OH, ये हो गया, कर दिया हमने अटैच। फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल गया इथिल अल्कोहल।
प्रोडक्ट मिला आपको इथिल अल्कोहल। जब इथिल ब्रोमाइड के साथ हमने रिएक्शन की एक्वियस NaOH की तो आपको मिल गया इथिल अल्कोहल। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, वही बात है, सिमिलर। यहाँ पे आपका AgCl निकल गया बाय प्रोडक्ट में, देन जो बचा हुआ है उसको अटैच कर दो सिमिलर वे। यहाँ पे आपका CH3 CH2 बचा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा है, दोनों का अटैच कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 CH2 एंड Cl OH। OH को अटैच करना है हमें तो CH3 CH2 एंड OH को हमने अटैच कर दिया तो यहाँ पे भी मिला आपको इथिल अल्कोहल, प्रोडक्ट मिला आपको इथिल अल्कोहल। ये तो आपने रिएक्शन प्रिपेयर कर ली। रिएक्शन बहुत इजी वे में है, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, अल्किल हैलाइड लेना है और उससे हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है। उसमें हम 3 रिएक्टेंट्स यूज़ करने वाले हैं, एक्वियस KOH, देन एक्वियस NaOH, देन एक्वियस AgOH। सिंपल सी बात है, इन तीनों को यूज़ करके हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन की बात। अभी इस पर थ्योरी कैसे लिखोगे, एकदम सिंपल सी बात है जो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़ी है कि हम उसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको उन कंपाउंड्स के नाम पता है तो आप थ्योरी इजीली लिख सकते हो और सिंपल वे में लिखना है, बहुत सिंपल वे में हम उनकी थ्योरी लिख सकते हो ताकि आपको जो आपका पेपर होगा उस पर और इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, और अच्छा लगेगा वो पेपर। अगर आपने पूरा इंक्लूड किया हो कि रिएक्शन कैसी है, फिर रिएक्शन के बाद उसकी थ्योरी भी लिख दी तो थोड़ा पेपर पे इम्पैक्ट पड़ता है और मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मिथिल क्लोराइड रिएक्ट किया हमने एक्वियस KOH के साथ, तो यहाँ पे थ्योरी कैसी लिखनी है आपको पता है। इसका नाम मिथिल क्लोराइड है, इसका नाम है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मेंशन कर दो, व्हेन मिथिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ, इसका मतलब होता है इट गिव्स, मतलब क्या दे रहा है वो प्रोडक्ट। व्हेन मिथिल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ मिथिल अल्कोहल और मिथेनॉल। वो किसका फॉर्मूला आपको दे रहा है, मिथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको मिल रहा है। सिंपल सी रिएक्शन है, व्हेन मिथिल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ मिथिल अल्कोहल। ये हो गई हमारी अल्कोहल की पहली प्रिपरेशन मेथड। NaOH के बारे में भी वही करना है, यहाँ पे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेंशन किया, यहाँ पे आपको मेंशन करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मेंशन कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ इथिल अल्कोहल। यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा सिर्फ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। When ethyl chloride is reacted with silver hydroxide, it gives the formula of ethyl alcohol. जब आपका इथिल क्लोराइड रिएक्ट हुआ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसने आपको फॉर्मूला दिया इथिल अल्कोहल का जो हमें प्रिपेयर करना था। तो ये थी हमारी अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड जो थी अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में हमने 3 रिएक्टेंट्स देखे, KOH, NaOH एंड AgOH एक्वियस फॉर्म में। तो ये हो गई हमारी पहली प्रिपरेशन मेथड। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है वो देखते। तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है आपके अल्कोहल की, उसका नाम है फ्रॉम अल्किन्स। सेकेंड मेथड देखनी है हमें फ्रॉम अल्किन्स। फ्रॉम अल्किन्स को एक और नाम है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो है बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स। ये नाम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स। उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं फ्रॉम अल्किन्स, कि अल्किन से आपको क्या प्रिपेयर करना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है। अभी ये जो रिएक्शन हमें देखनी है ये किस रिएक्शन को फॉलो करती है, तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन फॉलो करती है, फॉलोज मार्कोनिकॉव रूल। ये जो रिएक्शन है आपकी, ये मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करती है। ये जो हम रिएक्शन देखने वाले फ्रॉम अल्किन्स, प्रिपरेशन मेथड देखने वाले, अल्किन से आपको प्रिपेयर करना है आपका अल्कोहल, तो ये जो मेथड है ये मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करती है। तो मार्कोनिकॉव्स रूल ऐसी कोई बात नहीं, अभी ये वर्ड नया है, ऐसी भी कोई बात नहीं, हमने ये हैलोजन डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। मार्कोनिकॉव्स रूल भी पढ़ा है और एंटी मार्कोनिकॉव्स क्या होता है वो भी पढ़ा है, वो आपको आगे की प्रिपरेशन मेथड में लगने वाला है। तो यहाँ पे है आपका मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव्स रूल हमें पता है क्या होता है, तो अभी रिएक्शन देखते ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि मार्कोनिकॉव्स रूल में करना क्या है। ओके, देन रिएक्शन देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्किन है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आएगा।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके साथ रिएक्शन करनी है हमें H2SO4 की, इसके साथ रिएक्शन करनी है हमें H2SO4 की। अगर मैं H2SO4 को ऐसा लिख दूँ तो, अगर मैं H2SO4 को ऐसा लिख दूँ तो चलेगा? वही है भाई, सिमिलर बात है। H2 है मतलब ये एक H हो गया, ये एक H हो गया, और यहाँ पे आपका SO4 है, ये S आ गया और ये हो गए हमारे O4। तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो, अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, लेकिन वो H2SO4 ही है, ये भी बात समझ लो। तो चलिए देखते हैं। H2SO4 को ही मैं ऐसा लिखती हूँ, OSO3H। H2SO4 को ही मैंने ऐसा लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि मार्कोनिकॉप्स में वही था ना, जहाँ पे कम हाइड्रोजन, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, वहाँ पे ये अटैच करो, वो अटैच करो, वही था। तो इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट लिख दिया, ग्रुप सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन सेपरेट हो गया। अभी आपको समझ में आ जाएगा। CH2 ये हमने अल्किन्स ले लिया, अल्किन चाहिए था तो हमने अल्किन ले लिया। यहाँ पे हमने ये लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 लिया है। फिर यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है वो देखना है हमें, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करना है। मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या था फिर, जहाँ पे आपके कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पे आपको ग्रुप अटैच करना है। जो अलग ग्रुप होगा आपका वो आपको अटैच करना है, ठीक है। जहाँ पे आपके कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको ग्रुप अटैच करना है, एंड अदर साइड जहाँ पे आपके ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे ज़्यादा ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे कम ज़्यादा हाइड्रोजन कुछ है ही नहीं। सिमिलर है तो हम कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई बात नहीं है, 2 कार्बन से दोनों पे आपके हाइड्रोजन सिमिलर है, तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी सिंपल होगी। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम, CH, यह हाइड्रोजन आपका चला जाएगा इधर, तो यहाँ पे CH2 थे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जाने के बाद ये बन गया आपका CH3। देन नेक्स्ट ये आपका CH2, देन उसको अटैच होगा आपका ये ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप फिर इसके पास चला जाएगा। ये हाइड्रोजन अगर इसके पास जा रहा है तो ये इसके पास आ गया, ठीक है। हम अपोजिट भी कर सकते हैं, ये ग्रुप यहाँ भी आ सकता है और हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड पे आपके हाइड्रोजन सिमिलर है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, हम कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सेम है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हम ये ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो ये ग्रुप है आपका OSO3H, ठीक है। तो ये हमने अटैच कर दिया, इसका नाम क्या आएगा फिर, इथिल ग्रुप है आपका ये, इथिल। फिर ये हाइड्रोजन, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या आ गया, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर ये तो हो गई हमारी स्टेप 1 प्रोसेस। अभी और प्रोसेस है भाई, हमें क्या प्रिपेयर करना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है। मिल गया क्या आपको अल्कोहल, दिख रहा है वहाँ पे अल्कोहल प्रिपेयर हुआ, नहीं हुआ है अभी तक, तो इसके आगे भी प्रोसेस है, तो हमें सेकेंड स्टेप में देखना है। ये हो गई हमारी स्टेप 1, ये हो गई आपकी स्टेप 1। अभी स्टेप 2 में क्या करना है वो देखो। स्टेप 2 में वही आपको नीचे लाना है, CH3 CH2 OSO3H। ठीक से देखो भाई, आपके टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन नहीं दी है, आपको सिर्फ नाम मेंशन करके दिया है और रेफर करने के लिए बोला है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत होगा, इतना तो पता है कि मार्कोनिकॉप्स को फॉलो करना है, फिर भी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है। तो यहाँ पे ठीक से देखो कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में वो मार्कोनिकॉप्स को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट है ना। इतना तो आप नहीं लिख दोगे ना एग्जाम में कि इसको मार्कोनिकॉप्स रूल से फॉलो करना है, फिर आगे रिएक्शन क्या लिखोगे वो भी पता होनी चाहिए कि आपको H2SO4 वहाँ पे यूज़ करना है। तो देन ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, ये था आपका इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या था, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देन ये इथिल हाइड्रोजन सल्फेट अगेन रिएक्ट होगा आपके H2O के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट होगा। जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, फिर वाटर मॉलिक्यूल कैसे सब्सटीट्यूट होता है, H एंड OH, ठीक है। H प्लस OH माइनस आयन में वो सब्सटीट्यूट हो गया, डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा वो देखो, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे चला आएगा इन दो ग्रुप्स के साथ, CH3 CH2 क्या बन जाएगा फिर, CH3 CH2, एंड फिर उसको आप किसको अटैच करोगे, OH को, क्योंकि आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है ना, तो आपको OH ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। फिर प्लस, फिर जो रिमेनिंग बचा है उसको जोड़ दो। यहाँ पे क्या बचा है आपका OSO3H, मतलब HSO4 बचा था,
ये एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, फिर टोटल क्या बन गया, वो H2SO4, H2SO4 यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो ये आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना था, तो यहाँ पे आपको इथिल अल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रॉम अल्किन्स मेथड, जो हम मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करते थे। लेकिन ये एग्जाम्पल हमने देखा तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपके हाइड्रोजन सिमिलर थे, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों साइड सिमिलर थे, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात थी। कहीं पे भी आप हाइड्रोजन अटैच कर दो और कहीं पे भी आप अदर ग्रुप अटैच कर दोगे तो आपको प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाएगा। अभी जब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्कोनिकोव्स रूल वहाँ पे क्या वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसी रिएक्शन का हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो सेकेंड है हमारा, सेकेंड रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अल्किन लेना था इसलिए हमने प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन का मॉलिक्यूल लिया, क्योंकि अल्किन लेना था ना हमें, इसलिए हमने अल्किन का मॉलिक्यूल ले लिया, प्रोपीन। ये हो गया आपका 1 प्रोपीन। ठीक है, 1 प्रोपीन मिल गया आपको। फिर इसको क्या करना है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोप 1 इन, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मैंने गलत लिख दिया, प्रोप 1 इन भी आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे CH3 CH और CH2 मतलब प्रोपीन ले लिया हमने। अभी प्रोपीन में क्या होगा, क्या रिएक्ट करेगा, वही वैसे जाओ भाई, रिएक्ट कर रहा है वो H2SO4 के साथ, मतलब हम उसको ऐसा लिख देंगे SO3H। ठीक है, फिर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा वो देखना है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो आपका हाइड्रोजन है एंड ये जो आपका ग्रुप है, ये कहाँ कहाँ अटैच हो रहे। तो हमारे मार्कोनिकोव्स रूल में हमने पढ़ा था, हैलोजन डेरिवेटिव्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ाया था। तो उसमें पढ़ाया था, सिंपल सी बात थी, जहाँ पे आपके कम हाइड्रोजन आपको नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको कम हाइड्रोजन नज़र आएंगे वहाँ पे आप अदर ग्रुप अटैच करोगे। अदर ग्रुप मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो अदर ग्रुप होगा आपका, वो आप वहाँ पे अटैच करोगे जहाँ पे आपको सबसे कम हाइड्रोजन दिखेंगे। ये जो पहला वाला कार्बन होता है इसको छोड़ देना, जहाँ जिनके बीच आपका डबल बॉन्ड है वहाँ पे नोटिस करो, तो इन दोनों के बीच आपका डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है या यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका एक ही हाइड्रोजन है। जहाँ पे कम है वहाँ पे ये अदर ग्रुप अटैच करना है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है हमारा वो यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे कम हाइड्रोजन है ना, एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 है तो इससे कम है भाई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक ही है तो इससे कम है, इसलिए हमने ये अदर ग्रुप यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है, अटैच करना है। और जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, फिर यहाँ पे अटैच कर देना है, उसकी वैलेंसी बैलेंस कर देनी है। फिर चलो राइट डाउन कर लो अभी रिएक्शन। ये आ गया आपका CH3 लिख लिया हमने। फिर ये आ गया आपका CH, फिर CH को क्या अटैच करना है, यहाँ पे क्या अटैच करना है, उसको SO3H अटैच कर दिया आपने यहाँ पे। फिर बचा हुआ क्या है, CH2 था यहाँ पे, ये हाइड्रोजन अटैच होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, 3 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, आइसो फॉर्म में आपको कंपाउंड मिला है तो नाम क्या आएगा, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमने उसको रिएक्शन में बैलेंस कर दिया। फिर सेकंड स्टेप है, ये हमने देखा स्टेप 1 रिएक्शन, जैसे पहले एग्जांपल देखा वैसे ये हमने स्टेप 1 में देख लिया क्या क्या आता है। अब जाएंगे हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या होता है, वही जो आपको प्रोडक्ट मिला पहली स्टेप में उसको आपको नीचे लिख लेना है। तो लिख लो उसको नीचे, CH, फिर उसको अटैच है SO3H, फिर उसको अटैच है CH3। फिर उसके साथ क्या रिएक्ट होगा, फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने, उसके साथ क्या रिएक्ट हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे रिएक्ट होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। फिर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पे 2 फॉर्म्स होंगे H2O के, H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका ये ग्रुप अटैच हुआ है वही रिप्लेस करेगा, यहाँ का जो ग्रुप है ये रिप्लेस होगा किस ग्रुप से, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो रिप्लेस होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये वाला ग्रुप रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो और जो आपका हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ रिमूव हो जाएगा। ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये जो आपका SO3H है, तो ये दोनों के दोनों आपके बाय प्रोडक्ट में निकल जाएंगे। तो लिख लो पहले बाय प्रोडक्ट, OSO3H था तो ये एक H उसमें चला गया, तो ये क्या प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया,
SO4 मिल गया। फिर प्रोडक्ट क्या मिला आपको, वहाँ पे जहाँ पे आपका अदर ग्रुप सब्सटीट्यूट था वहाँ पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देना है, क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल भाई, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो कैसे आएगी फिर स्ट्रक्चर, कैसे आएगा उसका, ये यहाँ पे आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया आपको प्रोडक्ट आइसो प्रोपिल अल्कोहल। जो हमें प्रिपेयर करना था वो हमें मिल गया, वो है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये हमें प्रिपेयर करना था तो हमने प्रिपेयर कर लिया। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड थी, इसलिए अल्कोहल ही प्रिपेयर करना है भाई, ये भी देख लो। फ्रॉम अल्किन से हमने प्रिपेयर किया अल्कोहल को मार्कोनिकॉव्स रूल की हेल्प से। मार्कोनिकॉव्स रूल उसमें फॉलो करना है, सिंपल सा रूल है, जहाँ पे आपके कम हाइड्रोजन से वहाँ पे आपको अदर ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के अदर ग्रुप आपको वहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, एंड रिमेनिंग जो आपका हाइड्रोजन बचा है उसको जो अदर होगा उसकी वैलेंसी बैलेंस करने के लिए उसको यूज़ कर लो भाई। तो यहाँ पे ये हमने देखा अल्किन की रिएक्शंस अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। देन थर्ड मेथड है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड है आपकी हाइड्रोबोरेशन मेथड। थर्ड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड हमें देखनी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स हमें देखना है। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या आएगा, पहले उसका फॉर्मूला देख लो। हाइड्रोबोरेशन में क्या आएगा, हाइड्रो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रो है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, H तो होगा ही होगा, हाइड्रो है मतलब H है, तो यहाँ पे, और बोरेशन है मतलब बोरॉन है। हाइड्रो है मतलब हाइड्रोजन है और बोरेशन मतलब बोरॉन है, ये तो समझ में आ गया। फिर बोरॉन के होते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन के होते हैं यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया उसका, B2H6। फॉर्मूला क्या बन गया, B2H6। फिर ऑक्सीडेशन पे चलते, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन है मतलब वहाँ पे O2 तो है ही, और सिंपल आपका सिंगल O2 तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। यहाँ पे B2H6 क्योंकि हाइड्रोबोरेशन है एंड H2O2, तो ये दोनों के दोनों आपको रिएक्शन में लगने वाले हैं। ये भी आपकी 2 स्टेप प्रोसेस है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस में हमें देखना है, पहली स्टेप में आपका B2H6 रिएक्ट होगा, रिएक्टेंट को B2H6 रिएक्ट होगा, देन उसके बाद H2O2 रिएक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्किन्स के बारे में पढ़ना है। अल्किन्स देखना है तो अल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड तो आने ही वाला है इसमें, और ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन है ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करती है भाई। ये जो है ये किसको फॉलो करती है, फॉलो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, जो आपकी फ्रॉम अल्किन्स मेथड थी सेकेंड मेथड, वो फॉलो कर रही थी मार्कोनिकॉव्स रूल को, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स मेथड फॉलो करेगी आपके एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को। और अभी देखा हमने मार्कोनिकॉव्स में क्या हो रहा था, तो एंटी मार्कोनिकॉव्स उसके अपोजिट हो रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे अटैच कर दो अदर ग्रुप को, फॉलो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो अभी एग्जाम्पल देखते क्या क्या हो रहा है रिएक्शन में। तो अल्किन्स लेना है पहले तो हमें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन ले ली हमने। फिर उसके साथ रिएक्शन होगी आपकी B2H6 की। ठीक है, B2H6 मतलब हाइड्रोबोरेशन उसके साथ रिएक्ट हो रहा है, फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे एक थिंग जो होगी वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन मेथड है तो एक चीज़ मतलब उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अगर ये आप ध्यान में रख लोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ एक चार्ट, छोटा सा चार्ट आपको बता देती हूँ मॉलिक्यूल्स का। 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको अल्किन्स के, जो भी आप अल्किन्स लोगे तो उस अल्किन्स के आपको लेने हैं 6 मॉलिक्यूल्स। 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको अल्किन्स के। देन नेक्स्ट जब आप H2O2 लोगे तो H2O2 के आपको लेने 3 मॉलिक्यूल्स। जब आप H2O2 लोगे तो H2O2 के आपको लेने 6 मॉलिक्यूल्स। H2O2 के 3 मॉलिक्यूल्स, अल्किन्स के 6 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं रिएक्शन में। देन नेक्स्ट जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट में भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर ये समझ में आ गया
कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो आप हाइड्रोबोरेशन इजीली सॉल्व कर दोगे, हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे आ रहा है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें मार्क्स जाएंगे भाई। पूरी रिएक्शन सॉल्व करो तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली रिएक्शन लिख दी और डायरेक्टली प्रोडक्ट मेंशन कर दिया, अल्कोहल प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा नहीं चलता है। ये रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी गई है इसलिए बताती हूँ। पूरे स्टेप के अनुसार अगर आप रिएक्शन करोगे तो आप आउट ऑफ मार्क्स लाओगे उस रिएक्शन के। तो वो देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हमने अल्किन मॉलिक्यूल ले लिया B2H6, तो हमने क्या लिखा वहाँ पे, अल्किन्स के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको, 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो यहाँ पे हमने 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए। फिर आगे चल के रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन में बैलेंस कर दो भाई, कितने आएंगे वो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हमने 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो रिएक्शन में कैसे आएगा, फिर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ के आएंगे, फिर ये यहाँ का एक हाइड्रोजन होगा वो वहाँ पे। अभी यहाँ पे भी आपका एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जो होगा वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड पे आपके सिमिलर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा हाइड्रोजन किस साइड ज़्यादा है किस साइड कम है, तो ये रिएक्शन पे वो लागू नहीं करता है। तो यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन किधर भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अटैच कर दिया CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। देन नेक्स्ट CH2, देन यहाँ पे अटैच होगा आपका थ्राइस मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको बैलेंस करने भाई यहाँ के जितने भी आपके यहाँ के हाइड्रोजन होंगे वो आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया थ्राइस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में। देन उसके बाद बोरॉन कितने हैं हमारे पास, 2 चाहिए हमें, तो बोरॉन हो गए 2। अभी हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब जमेगा आपको, जब आपको वैलेंसी एडजस्ट करना जमता है, वही पे वो लोग ही उसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। देन यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे 2 और ये 6, अगेन 12 हुए आपके, 12 हाइड्रोजन है, अगेन 12 हाइड्रोजन है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 हाइड्रोजन है। तो टोटल अगर आप इनकी करोगे तो इसकी टोटल आ गई 30 हाइड्रोजन्स आ गए। ये आ गए रिएक्टेंट के साइड पे 30 हाइड्रोजन्स। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट के साइड पे 30 है क्या, वो आपको चेक करना है। अगर 30 आ गए मतलब आपने जो लिखा है प्रोडक्ट वो एकदम करेक्ट है, तो वो भी काउंट कर लो कि हाइड्रोजन्स हमने जो लिखे हैं जो बैलेंस किए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। यहाँ की साइड पे रिएक्टेंट के साइड पे आपको 30 हाइड्रोजन्स मिल गए। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आ गए आपके 6, देन ये आ गए आपके 4, ठीक है, ये मिल गए हमें हाइड्रोजन्स। देन यहाँ पे है 3, मतलब ये जो दोनों है उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई अगेन, तो कितने मिलते हैं, यहाँ पे आ गए आपके 18, यहाँ पे आ गए आपके 12, तो काउंट कर लो 30 आ गए ना वहाँ पे, तो ये मिल गए हमें 30। इनके एडिशन करके 30, मतलब यहाँ की साइड पे प्रोडक्ट की साइड पे भी आपके 30 हाइड्रोजन से। 2 बोरॉन चाहिए थे, तो हाँ भाई है वहाँ पे बोरॉन, तो लिख दिए हमने बोरॉन, मतलब आपने जो प्रोडक्ट लिखा है वो एकदम करेक्ट है। देन नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या है, ये भी हमें स्टेप्स वाइज देखनी है। तो ये थी हमारी स्टेप 1। देन नेक्स्ट देखते हैं हम अभी स्टेप 2 में क्या होता है। ये है हमारी स्टेप 2, तो वो लिख लो नीचे। जो हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे हमने जब निकाला पहली स्टेप में, तो यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे आपको, लेकिन जब आप नीचे लिखोगे, जब सेकेंड स्टेप में जाओगे, तो आपको उसका सिंगल मॉलिक्यूल लेना है, CH3 CH2, देन नेक्स्ट इसके थ्राइस मॉलिक्यूल, एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपका बोरॉन, प्लस उसके साथ रिएक्शन करनी है आपको H2O2 की। फिर H2O2 का जब आप लोगे तो H2O2 का कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको, वहां पे मेंशन किया है 3 मॉलिक्यूल्स मेंशन करने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेने, तभी आपका प्रोडक्ट सही आएगा भाई। वो मॉलिक्यूल्स देख लो, वो जो यहाँ पे चार्ट बना के दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके थ्रू आप जल्दी से पता कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप गुम हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली कुछ लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, लेकिन उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। अगर वो हाइड्रोबोरेशन की मेथड है तो दिखाओ ना भाई प्रोडक्ट कैसे लाया आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि हाँ भाई हमें अल्कोहल मिल गया, क्योंकि अल्कोहल प्रिपेयर करना था तो हमें अल्कोहल मिल गया, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H2O2 के थ्राइस मॉलिक्यूल के साथ हम इसको रिएक्ट करने वाले हैं, तब आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है वो देखो। यहाँ पे आपको थ्राइस मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी हमने मेंशन करके रखा है। और आपको वहाँ पे अल्कोहल प्रिपेयर करना है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रिपेयर करना है, तो कैसे आपको कैसे अल्कोहल मिलेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देना है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। CH3 CH2OH, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गया। फिर बाय प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा,
जो बचा हुआ है वो बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा। बाय प्रोडक्ट में आएगा आपका H3BO3, मतलब मिला आपको बोरिक एसिड। तो यहाँ पे, और इसका नाम क्या दोगे, 2 इथिल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथिल। कितने इथिल थे, ट्राई, 3 थे इसलिए ट्राई इथिल बोरेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ट्राई इथिल बोरेन। फिर ट्राई इथिल बोरेन के साथ हमने रिएक्शन की यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन हमने यहाँ पे कर दी। ट्राई इथिल बोरेन के साथ जब हमने रिएक्शन की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तब आपको मॉलिक्यूल मिला यहाँ पे इथिल अल्कोहल। जो हमें प्रिपेयर करना था, हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना था तो हमने अल्कोहल प्रिपेयर कर दिया, इथिल अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। तो इस वे से, ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन मेथड, इस वे से आप अल्कोहल मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा है कि ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले, यहाँ पे दोनों साइड पे आपके सेम हाइड्रोजन्स थे तो वहाँ पे कुछ असर नहीं हुआ। अभी देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल सेकेंड जो एग्जाम्पल है उस पर कैसे अफेक्ट करता है, वो देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, CH3, देन उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देन इसके साथ रिएक्शन करनी हमें, किसकी रिएक्शन करोगे, फिर हाइड्रोबोरेशन मेथड देख रहे हैं हम, इसके साथ आपको रिएक्शन करनी है B2H6। देन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो अल्किन्स के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं भाई, हमें 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कर दो, वही पैटर्न में जाना, CH3 ट्वाइस मॉलिक्यूल लेने हैं अभी यहाँ पे, तभी आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो CH3 CH, अभी क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या होता है, यहाँ पे CH एंड CH2 है, ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन से उस पर फोकस करो। वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा आपका, जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे कोई अदर ग्रुप सब्सटीट्यूट होता है। तो वो था हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल में। यहाँ पे अपोजिट है, जहाँ पे आपके सबसे कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे अगेन हाइड्रोजन जाएंगे, क्योंकि उसको पसंद नहीं है ना कोई कम ज़्यादा हो, तो उसको सब एक जैसे होने चाहिए। इसलिए वो क्या कर रहा है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे एक और दे रहा है, भाई चल तू भी आ जा, तो वो सिमिलर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 आ गया, उसने हाइड्रोजन दे दिया उसके पास, क्योंकि उसके पास कम हाइड्रोजन थे तो 1-2 दे दिए उसने, एक ही दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन उसने एडजस्ट कर लिया। देन नेक्स्ट, फिर आगे क्या हुआ, वही प्रोसेस है हमारी, थ्राइस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आ गए 2 बोरॉन्स के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ गया भाई, फिर ट्राई प्रोपिल बोरेन का मॉलिक्यूल आपको मिल गया, ट्राई प्रोपिल बोरेन। देन वही मॉलिक्यूल हमें नीचे लेना है सेकेंड स्टेप में, ये थी आपकी स्टेप 1। देन 2 में क्या देखना है, अभी हमें वही मॉलिक्यूल नीचे ले आओ, लेकिन उसका सिंगल मॉलिक्यूल आएगा अभी, CH3 CH2 CH2 थ्राइस मॉलिक्यूल, और ये आ गया आपका बोरॉन, ठीक है। फिर इसके साथ रिएक्शन क्या करनी है, ऑक्सीडेशन है, मतलब इसके साथ रिएक्शन करनी है हमें H2O2 की। फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो, प्रोडक्ट में अभी क्या हो रहा है, आपको थ्राइस मॉलिक्यूल मिल गए। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, थ्राइस मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने थ्राइस मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, देन उसके बाद CH2, देन उसके बाद CH2, जहाँ पे आपका बोरान अटैच है उसको निकाल दो और वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया आपका, क्योंकि हमें अल्कोहल चाहिए था। देन प्लस मॉलिक्यूल करके बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है आपका, H3BO3। हाइड्रोबोरेशन मेथड आप जब भी देखोगे तब आपको बाय प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, H3BO3। हाइड्रोजन जो आपका बोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है वहाँ पे H3BO3। ऐसे क्वेश्चंस MCQ पैटर्न्स में आ सकते हैं कि आपका हाइड्रोबोरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो वो होता है हमारा बोरिक एसिड, बाय प्रोडक्ट निकलता है H3BO3। और ये प्रोडक्ट मिल गया हमें यहाँ पे प्रोपिल अल्कोहल का, क्योंकि हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना था, तो यहाँ पे मिल गया प्रोपिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स की मेथड, जिसके थ्रू हमने अल्कोहल को प्रिपेयर किया। सिर्फ ये चार्ट ध्यान में रखो, फिर आपको पूरी रिएक्शन आ जाएगी। अगर नाम देखोगे हाइड्रोबोरेशन तो उसमें हाइड्रो एंड बोरॉन है, मतलब B2H6 का फॉर्मूला है, एंड ऑक्सीडेशन मतलब उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है हमने। ये दोनों के साथ रिएक्शन करनी है, अल्किन्स के साथ इन दोनों की रिएक्शन होगी, फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। और ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अल्किन्स का मॉलिक्यूल्स लोगे तो आप उसके 6 मॉलिक्यूल्स लोगे, जब आप H2O2 लोगे सेकेंड स्टेप में तो उसके आप 3 मॉलिक्यूल्स लोगे, एंड जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंड स्टेप में तो उसके भी आपको 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर ये आपको पता है तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे। तो ये थर्ड मेथड थी हमारी, प्रिपरेशन मेथड थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स, ठीक है।
देन इसके बाद फोर्थ मेथड देखनी हमें जिससे हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फोर्थ मेथड प्रिपरेशन मेथड है अल्कोहल के लिए, वो है आपकी बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन देखना है हमें, तो फिर हमें पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं आपके, फर्स्ट होता है आपका अल्डिहाइड, देन नेक्स्ट है कीटोन, देन नेक्स्ट होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन 3 स्टेप्स में हमें देखना है कि हम इन 3 वेज से कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, अल्डिहाइड में क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है। तो कीटोन का फॉर्मूला, तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आपका RC≡OH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक दिस RCHO। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा दिया है, इस फॉर्म में दिया है, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देन नेक्स्ट कीटोन का फॉर्मूला है आपका RC≡OR। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RCOR। देन नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RC≡OH। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH। ये है आपका एसिड ग्रुप। तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में हमें कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन देखनी है अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को यूज करके हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्डिहाइड में क्या होगा। तो अल्डिहाइड की रिएक्शन देखते हैं। अल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लो R, ये आएगा R। देन उसके बाद है आपका कार्बन, डबल बॉन्डिंग, फिर आएगा आपका H। ठीक है, ये आ गया आपका अल्डिहाइड। इसका नाम क्या है फिर, ये है आपका अल्डिहाइड। देन अल्डिहाइड के साथ क्या करना है वो देखो। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम, और उसको हीट देनी है। ये तो आपका इन प्रेजेंस होगा ही, लेकिन और एक इन प्रेजेंस आप ले सकते हो, एक और रिएजेंट आप ले सकते हो, वो है आपका LiAlH4H3O। ठीक है, ये रिएजेंट भी आप यूज कर सकते हो। निकेल और पैलेडियम यूज करो या LiAlH4 यूज करो, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज करो, दोनों भी एक ही प्रोडक्ट देंगे आपको अल्कोहल। तो फिर प्रिपेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन मेंशन किए हैं, यहाँ पे है आपके 2 हाइड्रोजन। ठीक है, H2 मेंशन किया है, मतलब आपके 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन में क्या करना है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे अटैच होगा एंड एक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो रिएक्शन कैसे प्रिपेयर होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो। प्रोडक्ट बनेगा आपका R, जो R है उसको वैसा का वैसा लिख लो। देन उसके बाद है आपका कार्बन मॉलिक्यूल, उसको भी लिख लो। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अटैच करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है, तो एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे। फिर ऑक्सीजन के पास आपको एक और हाइड्रोजन अटैच करना है एंड ये हाइड्रोजन जो बचा है उसका वैसा का वैसा लिख दो। यही कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है R, देन CH2, ये 2 हाइड्रोजन्स हो गए, तो CH2 और उसको अटैच है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल हमारा प्रिपेयर हो गया। हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना था तो अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट हमें अल्कोहल चाहिए था तो प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिल गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिया, RC≡OH अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिया, उसके साथ रिएक्शन की हमने हाइड्रोजन की इन प्रेजेंस निकेल और पैलेडियम ले सकते हो, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी ले सकते हो, ये मॉलिक्यूल, ये रिएजेंट। फिर आपने क्या प्रिपेयर किया, उससे अल्कोहल मॉलिक्यूल आपका प्रिपेयर होगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही है, ये भी आपका अल्कोहल है, दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड है आपके, ये भी अल्कोहल है वो भी अल्कोहल है। ठीक है, तो अल्डिहाइड से हम इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी जनरल रिएक्शन अल्किल हलाइड। लेकिन जब स्पेसिफिक रिएक्शन आती है तब क्या होता है वो देखो। सिमिलर रिएक्शन होती है वो, लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही पढ़ के जाते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन हमें पता नहीं होती है और वो आपको टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होगा वो देखते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। अभी R के जगह हम क्या डालेंगे, हाइड्रोजन डाल देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्डिंग, फिर आएगा आपका H, देन इन प्रेजेंस आप कुछ भी ले सकते हो, ये कंपाउंड लो या ये कंपाउंड लो, एक ही है, हम ऊपर का कंपाउंड लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। निकेल और पैलेडियम के प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन अटैच ऐड करने हमें।
ये कंपाउंड जो है इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फिर यहाँ पे सिमिलर पैटर्न में जाना है, 2 हाइड्रोजन्स है आपके यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। H2 बोला है तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक आपका कार्बन के पास चला जाएगा, एक आपका ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा वो देखो, ये आ गया हाइड्रोजन, यह आएगा हाइड्रोजन, देन C कार्बन, देन कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अटैच करना है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक और हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ का आपका हाइड्रोजन वैसे का वैसा, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट। इसको आप कैसे लिख सकते हो और ये आ गया आपका C, देन उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन उसको अटैच है, तो ये आ गया CH3 और उसको क्या अटैच है OH, मतलब ये कंपाउंड मिल गया आपको मिथेनॉल का, मिथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको मिल गया। हमें अल्कोहल ही प्रिपेयर करना था तो हमको अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल गया, अल्कोहल का प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमने मिथेनॉल प्रिपेयर कर लिया। ये तो एक कंपाउंड देख लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड का, और एक रिएक्शन देखते ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो फॉर्मल्डिहाइड देख लिया हमने अल्डिहाइड में कि अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट हो गए। अल्डिहाइड का अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, लाइक हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो रिएक्शन कैसे बनेगी, प्रोडक्ट अल्कोहल कैसे आता है वो हमने देख लिया। देन नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं हम अल्डिहाइड की ही हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले, तो उसमें लेंगे हम अभी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम आता है एसीटल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम है एसीटल्डिहाइड। फिर यहाँ पे सिमिलरली वही आएगा H2, देन निकेल और पैलिडियम, हीट दो उसको, प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर CH3C, ठीक है। C के पास एक हाइड्रोजन चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन चला जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इस कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते हो और वो भी देख लो, इस कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते हो, और CH3CH2OH, ठीक है। ये कंपाउंड मिल गया, इसका नाम क्या आ जाएगा फिर, ये कंपाउंड मिल गया आपको इथेनॉल, और इथिल अल्कोहल भी आप उसको बोल सकते हो। तो इथेनॉल का प्रोडक्ट हमें मिल गया। जब हमने एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की, निकेल और पैलिडियम की, उसको हीट दी, तो आपको प्रोडक्ट मिला इथेनॉल का। तो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल में हमने 2 रिएक्शन लिख लिए, जो 2 रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल रिएक्शन पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है। तो आपको फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड की रिएक्शंस हमने बता दी है, और ये जो 2 है ये मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं अल्डिहाइड में। जो आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन का है, इस पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो ठीक से देखो क्या होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन देख ली। इसके बाद चलते हैं हम कीटोन के मॉलिक्यूल पे, कीटोन पे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कीटोन की। कीटोन के बारे में देखते हैं अभी। कीटोन का जो स्ट्रक्चर है उसको लिख लो भाई पहले, डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये हमने कीटोन का जो जनरल स्ट्रक्चर था उसको लिख लिया। फिर इसके बाद क्या होगा वो देखो, ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वही जो सिमिलर मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ करने H2, देन निकेल और पैलिडियम के साथ वो रिएक्ट होगा। देन यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी उसको। आप LiAlH4 भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे ले सकते हो। हमने सिर्फ निकेल और पैलिडियम इंडिकेट किया है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है आपके, यहाँ पे भी आपके 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ये 2 हाइड्रोजन्स है यहाँ पे, ठीक है। ये कार्बन के पास चला जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो कैसे आएगा, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास आ गया ऑक्सीजन के पास। तो प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है वो देखो, प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा हमें R, देन C के पास चला गया हमारा एक हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन के पास चला गया एक ऑक्सीजन, और ये बचा हुआ R इधर आ गया, ठीक है। जनरल रिएक्शन देखिए हमने, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब जो अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये मिल गया हमें अल्कोहल का, अल्कोहल प्रोडक्ट फॉर्म करना था तो हमें अल्कोहल का प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन किस फॉर्म में मिला है भाई, R दोनों तरफ अल्किल ग्रुप से, और बीच में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला है। जब हमने अल्डिहाइड का देखा तो अल्डिहाइड में कैसे मिल रहा था हमें, CH3 CH2 देन OH, और एक मिला CH3OH, तो इस फॉर्म में हमें अल्डिहाइड में मिल रहा था। तो ये था आपका
प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी क्यों था भाई? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, इसलिए वो प्राइमरी अल्कोहल आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कीटोन के केस में? कीटोन के केस में जिस कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन और दो कार्बन को अटैच है भाई। वो कार्बन डायरेक्टली और दो कार्बन को अटैच है, दो अल्किल ग्रुप्स को अटैच है, इसलिए वो क्या आएगा फिर? सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच दो कार्बन से है, तो वो आ गया आपका सेकेंडरी। तो ये देखिए हमने कीटोन की, ये आपका कीटोन है, तो ये देखिए हमने कीटोन की जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन कीटोन की कैसे आएगी वो हमने देख लिया। अभी देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे आएगी जब हम एक्चुअल में आर को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड का नाम होता है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन करेंगे हम वही मॉलिक्यूल्स के साथ H2, देन निकेल और पैलेडियम, उसको हीट देनी है। फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से एक आपका कार्बन के पास चला जाएगा, एक आपका ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको वो देखते हैं, CH3CHOHCH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड क्या मिला? कंपाउंड का नाम क्या आएगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कंपाउंड का नाम क्या मिल गया? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि दोनों साइड पे सिमिलर कंपाउंड प्रेजेंट है तो इसका नाम आ गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। एसीटोन से हमने आइसोप्रोपिल अल्कोहल को प्रिपेयर किया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलिडियम, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किए, दो हाइड्रोजन ऐड किए, फिर आपको मिल गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये थी कीटोन की रिएक्शन, और ये जो एसीटोन की रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कीटोन में, ठीक है। देन इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं हम कीटोन में कैसे आएगी। सिमिलर पैटर्न में वो भी रिएक्शन होगी। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए ना भाई, तो कितनी भी रिएक्शंस लो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या आएगी। तो यहाँ पे लेंगे हम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएक्शन हमने ले ली। इसका नाम क्या आएगा फिर? इथिल मिथिल कीटोन। इस रिएक्शन का नाम आ गया इथिल मिथिल कीटोन। फिर इसकी रिएक्शन करेंगे हम, इसकी रिएक्शन करने वाले हैं निकेल, हाइड्रोजन, निकेल और पैलेडियम के साथ इसकी रिएक्शन करने वाले, हीट देंगे उसको। फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? वही सिमिलर प्रोसेस, दो हाइड्रोजन ऐड करने भाई इसमें भी हमें, तो ये आ गया एक हाइड्रोजन, ये आ गया दो हाइड्रोजन, तो ये कार्बन के पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। है ना सिंपल? बहुत सिंपल है भाई, बहुत बहुत सिंपल है। CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल गया। इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर? यहाँ पे इथिल मिथिल कीटोन से हमने क्या प्रिपेयर किया? इथिल मिथिल कीटोन से आपका प्रिपेयर हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, इथिल मिथिल कीटोन से क्या प्रिपेयर हुआ? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया। और किसके साथ उसकी रिएक्शन की? हाइड्रोजन, निकेल और पैलेडियम के साथ उसकी रिएक्शन की, तो प्रोडक्ट आपको मिल गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस हमने देख ली कीटोन में। कीटोन की रिएक्शन कैसे होगी? कीटोन में हमने दो रिएक्शंस देख ली, पहली थी हमारी एसीटोन के साथ देखी हमने, फिर बाद में देखी इथिल मिथिल कीटोन के साथ, ठीक है, दो रिएक्शंस हमने कीटोन में देखा। देन नेक्स्ट अल्डिहाइड और कीटोन हमने देख लिया। देन नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखते वक्त क्या होता है वो देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन देखते हैं अभी क्या होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिख लो, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके साथ अभी हमें रिएक्शन करनी, ये आ गया आपका एसिड कंपाउंड। फिर रिएक्शन होगी इसके साथ, वो रिएक्शन हो रही है Li AlH4
H3O पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। LiAlH4 के साथ रिएक्शन हो रही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसके साथ रिएक्शन होगी H3O लेके। देन यहाँ पे आगे क्या होगा, ये जो कंपाउंड होता है यहाँ पे H4 है, मतलब ये 4 हाइड्रोजन्स को ऐड करता है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन्स को वो इसमें ऐड करेगा। फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा R, देन नेक्स्ट आएगा C। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स है तो किस किस वे से हम ऐड करेंगे उनको वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया चौथा हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन हमें ऐड करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास, देन ये भी हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास, मतलब टोटल कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स जा रही है। तो कार्बन के पास हमने लिख लिया 2 हाइड्रोजन्स गए। फिर एक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आपका ऑक्सीजन के पास चला गया, तो वहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन के पास चला गया। फिर बचे हुए क्या है, ये हमारा OH एंड ये H, ये बचा हुआ है, फिर इसको अटैच कर दो, क्या बन जाएगा R। फिर ये क्या बचा हुआ है यहाँ पे H2O, यहाँ का एक H एंड यहाँ का OH बचा है, तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, H2O बचा है। तो ये आपको मिल गया अल्कोहल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने अल्कोहल फॉर्म कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या इश्यू होता है पता है, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएजेंट यूज़ किया है, यहाँ पे आपका निकेल एंड पैलेडियम क्यों यूज़ नहीं हुआ भाई, हमने LiAlH4 ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो आपका निकेल एंड पैलेडियम होता है उसमें इतनी पोटेंसी नहीं है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर पाए। निकेल एंड पैलेडियम में इतनी पोटेंसी नहीं है कि वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट हो पाए। ये जो आपका LiAlH4 है ये सबसे स्ट्रॉन्गर कंपाउंड है, ये सबसे स्ट्रॉन्गर कंपाउंड है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंसी है, इसलिए वो एसिड ग्रुप से रिएक्ट होता है, इसलिए वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है अल्कोहल। निकेल एंड पैलेडियम में इतनी पोटेंसी नहीं है भाई कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर पाए, इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गर कंपाउंड चाहिए रिएक्ट होने के लिए, और सबसे स्ट्रॉन्गर कंपाउंड है आपका LiAlH4 का। तो ये रिएक्ट हुआ एसिड ग्रुप के साथ, फिर प्रोडक्ट मिल गया हमें अल्कोहल का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट तो मिल गया हमें अल्कोहल का, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो आपका ये जो कंपाउंड है ना LiAlH4 का, ये बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइज, बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये जो कंपाउंड है हमारा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है और हम उसे खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव, भाई इतना थोड़ी एक्सपेंसिव खरीदेंगे, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका, क्योंकि हर कोई इसको नहीं खरीद पाता है ना, तो रिएक्शन कैसे करेगा, फिर उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट है तो हमें कुछ ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो जाए और जो परवडेबल होगा हमें, ओके, जिसकी प्राइस लो होगी। इतनी हाई प्राइस वाला थोड़ी ना रिएजेंट लेंगे हम, हमें लो प्राइस वाला रिएजेंट चाहिए। तो लो प्राइस वाला रिएजेंट लेने के लिए एक और रिएक्शन हुई है लो प्राइस वाली, जो हर एक को मतलब करती आएंगे ऐसी है, जो रिएजेंट LiAlH4 है इसको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट है, ये इतना इजी नहीं है कि हम उसको खरीद पाए, तो ये एक्सपेंसिव है इसलिए इसको रिमूव कर दिया है। और एक जो इजीली अवेलेबल हो जाए और उसकी लो प्राइस है, इजीली वो जो रिएक्शन होगी, जो परफॉर्मेंस होगा वो इजीली हो सकता है अगर हम वो लो प्राइस वाला रिएजेंट यूज़ करें। तो देखते हैं आगे की रिएक्शन कैसे होगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम एसिड ग्रुप के साथ। ये आ गई OH, ये ले लिया हमने एसिड ग्रुप। फिर एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी ROH की, मतलब ये आ गया आपका अल्कोहल, अल्कोहल के साथ उसकी रिएक्शन होगी। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो जो आपका OH है यहाँ का, ये इस हाइड्रोजन के साथ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। फिर जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो। यहाँ पे है आपका R, देन C, देन डबल बॉन्ड, देन ये आ गया O, देन आ गया ये R, ठीक है, ये आ गया आपका ईस्टर ग्रुप, इसको बोलते हैं हम ईस्टर ग्रुप। जब एसिड ग्रुप की रिएक्शन हुई अल्कोहल के साथ, तब आपको प्रोडक्ट मिला ईस्टर कंपाउंड, ईस्टर कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर ईस्टर कंपाउंड फॉर्म हुआ
तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है। यहाँ पे तो आपका ईस्टर कंपाउंड प्रिपेयर हुआ, तो फिर ये चलेगा क्या, कैसे चलेगा, फिर आगे की स्टेप तो करनी पड़ेगी ना। तो ये भी आपका 2 स्टेप में प्रोसेस होगा भाई। ये हो गई स्टेप 1। देन स्टेप 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो आपका ईस्टर कंपाउंड है इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, RC डबल बॉन्ड OR, ये होगा ईस्टर की रिएक्शन करनी पड़ेगी ट्वाइस H2 के साथ। इन प्रेजेंस लेना पड़ेगा निकल और पैलेडियम, ठीक है। इसको हीट देंगे हम, फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन्स को इस कंपाउंड में अटैच करना है। तो पहले लिख देंगे R, फिर बाद में आएगा आपका कार्बन, फिर सिमिलरली 4 कार्बन्स होंगे, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन चले जाएंगे कार्बन के पास, ये आ जाएगा आपका ऑक्सीजन के पास। तो ये देखते हैं पहले, CH2 ये चला गया, फिर ये ऑक्सीजन था इसके पास चला गया एक हाइड्रोजन, फिर रिमेनिंग बचे क्या है, ये RO एंड ये एक H बचा है। तो क्या आ जाएगा फिर ROH, ठीक है। ROH मतलब अल्कोहल ग्रुप हमें मिल गया। ये भी अल्कोहल है, हमें अल्कोहल ही प्रिपेयर करना था तो अल्कोहल मिल गया, ये अल्कोहल हमें मिल गया। तो ये जो हमने यहाँ तक देखा, तो ये जो है आपका इजी मेथड है, लो प्राइस में अवेलेबल होता है। और अल्कोहल एसिड ग्रुप की रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से करें तो अल्कोहल आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये इजी भी जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे तो ये लो प्राइस वाला जो रिएजेंट है इससे हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना इजी जाता है एज कंपेयरिंग टू LiAlH4, क्योंकि ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है भाई, तो इससे ज़्यादा तो ये अच्छा है जो लो प्राइस में अवेलेबल है एंड अगेन रीयूज़ हो रहा है। तो ये रिएक्शन अच्छी है ना, क्योंकि ये लो प्राइस वाले रिएजेंट हमने यूज़ किए अल्कोहल के। तो ये थी, हमने देखा 4th मेथड प्रिपरेशन अल्कोहल की, वो थी आपकी बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ठीक है, इसके बाद वाली जो प्रिपरेशन मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हम स्टॉप होते हैं इस लेक्चर को। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।